देश के एक बड़े व्यंग्यकार की इस मंच पर उपस्थिति है। थोड़ा बहुत कोलाहल है, भैया आप भी बैठ जाइए, बहुत आवश्यक ना हो अगर जाना तो। हाँ, देश के एक बड़े व्यंग्यकार की उपस्थिति है, मैं उनकी उपलब्धियों का वर्णन करूंगा तो शायद समय कम है, या यूं ही कहूंगा सिर्फ 22 किताबें जिन्होंने लिखी, ऐसे आदरणीय दद्दू सुरेश अवस्थी जी इस मंच पर उपस्थित हैं। राष्ट्रपति ने जिनको सम्मानित किया वो हमारे दद्दू सुरेश अवस्थी इस मंच पर उपस्थित हैं। 24 देशों की यात्राएं पिछले 3 दशकों में जिनके कोष में आई, वो सुरेश अवस्थी दद्दू इस मंच पर उपस्थित हैं। भारतवर्ष के 13 राज्यपालों ने जिनको सम्मानित किया वो दद्दू सुरेश अवस्थी इस मंच पर उपस्थित हैं। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियों के साथ आवाज दें, देश के बड़े व्यंग्यकार आदरणीय दद्दू सुरेश अवस्थी जी। बहुत अच्छा सम्मेलन चला, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। आइए कुछ मुस्कुराहटों की बातें करते हैं, कुछ व्यंग की बातें करते हैं, फिर एक अपने मन की बात करके तय समय सीमा में अपनी बात समाप्त करते हैं। कोई टेक्निकल या पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम न हो तो मेरे लिए भी एक बार ताली बजा दीजिए। बहुत अच्छी बात दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं एक दो आपसे निवेदन करता हूँ। पहला निवेदन ये है कि मैं बिल्कुल ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, केवल उतना ही समय लूँगा जितना मैं अपना समय आपको दूंगा। बहुत अच्छे, वाह। और दूसरा निवेदन ये कि प्रातः स्मरणीय प्रतिभा के प्रदीप्त पांडित्य के अपार पारावार कविता कामिनी के कमलकांत शिष्टाचार के सुध ऐसे कोई कठिन कविता नहीं सुनाऊंगा। बहुत अच्छे, वाह दादा। बिल्कुल सहज सहज आनंद की कविता, और कठिन कविता सुनानी भी नहीं चाहिए। आदरणीय श्रद्धेय मित्तल साहब, एक कवि सम्मेलन में एक कवि ने बहुत कठिन कविता पढ़ी, सामने एक 90 साल के सज्जन बैठे थे, कविता सुनने के बाद फिर थे। बहुत अच्छे, नहीं बर्दाश्त हुई, निकल लिए। कवि को गिरफ्तार किया गया, जज के सामने लाया गया। जज बोले तुमने इतनी कठिन कविता पढ़ी कि एक 90 साल के सज्जन खर्च हो गए, तुझे सजा मिलेगी, फांसी की सजा मिलेगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। कवि ने दोनों हाथ जोड़े, बोले जज साहब वही कविता मैं आपको भी सुनाना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, वाह दादा। स्थिति ना हो। और अंतिम निवेदन ये है कि अभी मैं कुछ बातें कर रहा था, 2 लोग उठ गए। अंतिम निवेदन ये कि जब तक 5-10 मिनट मैं माइक पे हूँ, कृपा कर कोई भी बीच से मत उठिएगा। और ये निवेदन इसलिए करता हूँ क्योंकि भरे पूरे परिवार से जब कोई अचानक उठ जाता है, बहुत अच्छे, वाह, तो कविता सुनाने का मन नहीं करता है। आइए हास्य की, हमें रघुवंश उन्होंने एक संकेत दिया कि हास्य से शुरू करें, और हास्य सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि अपने घर से उठाया जाए तो ज़्यादा आनंददायी होता है। आइए मैं कुछ घर के अनुभव आपको बताता हूँ और सुनेगा, आनंद लीजिएगा। कि पत्नी से झगड़े के बाद हमने अपने बेटे की पीठ थपथपाई। पत्नी से झगड़े के बाद मैंने अपने बेटे की पीठ थपथपाई, उसके हाथ में रुपयों की भली एक थैली टिकाई। मैंने शाबाश बेटे, जब भी तेरी मम्मी से मेरा झगड़ा होता है मुझे तुझ पे नाज है कि तू हमेशा मेरे पक्ष में खड़ा होता है। तो बेटा बोला पापा ये लो अपनी थैली संभालो, किसी तरह का भ्रम मत पालो, मैं तो मानता हूं सिर्फ अपनी टीचर जी का कहना, उन्होंने मुझे समझाया है कि संकट के समय हमेशा दलितों, कुछ लोग, कमजोर लोगों के साथ रहे ना। थोड़ा और तालियां आनी चाहिए। तो मैंने उसे गुस्से में इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। नहीं कहना चाहिए, बच्चों को ऐसे शब्दों में डांटना नहीं चाहिए। बच्चे जवाब देते हैं, हम लाजवाब हो जाते हैं। मैंने कहा तो मैंने भुगता। तो मैंने उसे इडियट, नॉनसेंस, गधा कह के बुलाया। बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, बोला पापा आप तो साहित्यकार हैं, शब्दों के प्रयोग के बारे में थोड़ा सावधान ना करें, हमें गधा नहीं गधे की औलाद कहा करें। बहुत अच्छे, वाह। तो उसका चाल चलन सुधारने के लिए मैंने उसे पूरे 2 घंटे रामायण सुनाई। सुनेगा कि मैंने 2 घंटे रामायण सुनाई। उसे क्या समझ में आई ये पूछे जानने के लिए मैंने उससे पूछा कि बेटे बता कि कुंभकर्ण 1 दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था।
कहां से जवाब उठा के लाया? अच्छा लगे तो भरपूर तालियां देना। सुन स्वागत दादा। मैंने बेटे बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थे, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, और छोटा भाई बड़े भाई की गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। और बहन सूर्पनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां कहीं राम लक्ष्मण जैसे खूबसूरत नौजवान दिखते थे, शादी करोगे, ये बोलती थी। अब जवाब सुनना उसका, जवाब अच्छा लगे तो बताना। शादी करोगे, ये बोलती थी। बोला पापा पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था, ये सब कुछ ना देखना पड़े, इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता। क्या बात है। एक दिन जगता था, 6 महीने सोता। वाह दादा। व्यंग विसंगतियों से निकलता है। मैंने कभी किसी प्रवृत्ति पर व्यंग हमेशा किया, किसी व्यक्ति पर नहीं किया। एक मुद्दा भी चर्चा में आया था, मैं उस प्रवृत्ति पे मैंने गुस्से में व्यंग कहा। बड़े साहित्यकार बैठे हैं, गुस्से में जब बात बोली जाती तो भाषा गड़बड़ा जाती है। हो सकता है व्यंग की भाषा साहित्य की भाषा ना हो, लेकिन जिस प्रवृत्ति पे व्यंग किया गया है उसकी मारक शक्ति आपको लगे तो मुझे आशीर्वाद की तालियां दीजिएगा। मंच पे ध्यान दीजिए। एक अजीब सा माहौल बना पिछले दिनों देश में। सैनिकों ने सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के भीतर घुस के एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए। राम मंदिर का मसला आया, एक वर्ग उठ के खड़ा हो गया, सबूत दीजिए कि राम अयोध्या में हुए थे। यहां तक कि राम सेतु के लिए सबूत मांगने लोग न्यायालय तक चले गए। तो मैंने गुस्से में व्यंग कहा, संभालिएगा, कि बात बात पर सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। ये बात बात पर सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर से लौट के जैसे ही मैं घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर कुछ उल्टा सीधा करते पाया तो मैंने उसे हड़काया। ये क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो तुम नहीं मैं हूं तुम्हारा बाप। तो डरने के बजाय खिलखिलाया, बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। बहुत अच्छे, वाह। बोले अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो मैंने गुस्से में वहीं पड़ा उसका ही जूता उठाया, उसकी खोपड़ी पे पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, फिर बड़ी जोर से चिल्लाया कि ये क्या कर रहे हैं आप, मेरे बाप मेरे बाप मेरे बाप। मैं खुश था, मेरे मन का कमल अपने आप खिल गया और मैं बहुत खुश था। एक ही जूते में सबूत मिल गया। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद दादा, वाह वाह। मैं बहुत खुश था, एक ही आइए एक पारिवारिक विसंगति पे उंगली रखता हूं। ये विसंगति गंभीरता से सुनना, लेकिन मन से आह निकली तो आह जरूर करना, हमें आशीर्वाद देना। ये विसंगति हमारे परिवारों में, भारतीय परिवारों में आने लगी है, नहीं आनी चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, इसके पहले 15 सेकंड की एक लघु कथा सुन लीजिए संवेदना के साथ, सिर्फ 15 सेकंड की। एक अखबार में विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो, लिखा था मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें। सुबह उनके पास फोन आया, बोले आपका कुत्ता खो गया? बोले जी। आपने विज्ञापन दिया? बोले जी। उसका फोटो छापा? बोले जी। पता दिया कोठी का? बोले जी। पहुंचाने 20,000 का इनाम लिखा है? बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं, वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम में आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है, आप चाहें तो उसे ले जाएं, इनाम देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात है, आहा वाह वाह वाह, आहा भाई अद्भुत है। जब हम अपने बुजुर्ग माँ बाप को बोझ समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन देने लगे,
तो अपील के तौर से 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और कहता हूं कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। जो कुछ पाना चाहते पूरी मेहनत कीजिए, अचीव कीजिए, लेकिन संस्कारों की कोई चीज अपनी मुट्ठी में बंद बालू की तरह नहीं फिसलनी चाहिए, नहीं तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। हमारे मंच ने एक पंक्ति जोड़ी, अपने साथ ले जाना। उन्होंने कहा सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। और हम कभी कहते हैं कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। वाह 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 वाह। और मैं उन भाग्यशाली लोगों में हूं जिन्हें अब्दुल कलाम साहब का इंटरव्यू करने का मौका मिला। हमारी एक संस्मरण की किताब आ गई है, कभी आप उन्हें पढ़ेंगे। तो मैंने कहा कि अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। सुहाना रखना, जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। यूं तो दुनिया की चकाचौंध लुभाती है सबको, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। अब बात है दिल के महलों में, दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। इस बाजारवाद ने, प्रगतिवाद ने हमें कितनी बनावटी बना दिया। ऊपर वाले माले में बेटा और बहू, नीचे वाले माले में पिता और माँ, व्यवस्था ठीक है, लेकिन अब बनावटी कितने हो गए। माफ करना, अंदर झांक के देखना। सुबह से उठाया एक फोन, एक व्हाट्सएप मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। वो माँ से माम हो गई, वो डैड हो गए। अरे भाई, 15 सीढ़ियाँ नीचे उतर के सुबह सुबह माता पिता के सामने जाके उनके पाँव पे अपनी उंगलियां रख के उनके जीवन भर की तपस्या की ऊष्मा अपनी उंगलियों में उतार के अगर हम सुबह सुबह माथे से लगा लेते हैं तो इससे बड़ी कोई तैयारी थत्ता नहीं हो सकती। क्या बात है भैया। तब हमने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो, पंक्तियां संभालना, हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में त्योहार नहीं अच्छे लगते। एक विसंगति पे और उंगली रखता हूं। आजादी के 75 साल से ज्यादा समय हो गया, हिंदुस्तान में एक नारा चल रहा है, बेटी बचाओ। मंच पे भी एक बेटी है, सामने बेटियां बैठी हैं। आखिर ये नारा उपजा क्यों कि बेटी बचाओ? कितनी बड़ी विसंगति है। और ये नारा सिर्फ हिंदुस्तान में है। गलती हम लोगों से कहां से हुई? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, संवेदना के साथ सुन लेना। और गलती पकड़ में आ जाए तो तालियां देना। स्वागत कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। मैंने कहा सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नरक मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, बेटी की। चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। भाई जय हो, जिंदाबाद। हमने ये किया, परिवारों में हुआ। वाह वाह वाह। और कहां तक हुआ? 2 पंक्तियां आपकी संवेदना को छू जाएं तो फिर मैं आशीर्वाद की तालियां मांगता हूं। सच्ची पंक्तियां पढ़ता हूं। कहां तक हुआ? मां की मृत्यु हुई, उसकी छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों में मित्तल साहब हुआ। कैसे हुआ? ईमानदारी से हुआ हो तो फिर आपका आशीर्वाद चाहिए। लेकिन अगर कहीं विसंगति हमने पकड़ ली हो और आपके मन को छू जाए तो आपकी आशीर्वाद की तालियां चाहिए। छोटी सी संपत्ति का बंटवारा कि बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। बहुत अच्छे। बिटिया के हाथों लगी अम्मा की होती क्या है बेटी कि रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती।
वो घर घर नहीं जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। करोड़ों का मकान बना लीजिए, जब तक किसी घर की बेटी विदा होके नहीं आती वो मकान मकान रहता, घर नहीं होता है। अंतिम कविता पढ़ता हूं, समय की सीमा है और देश के स्वाभिमान की बातें बहुत की गई हैं, बहुत सलीके से तरीके से की गई हैं। बताया गया कि मैंने दुनिया के 24-25 देशों में की यात्राएं की, कई बार गया। एक बात शपथ पूर्वक कह सकता हूं कि मैं जिन जिन देशों में गया, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, कहीं भी हो, मैंने वहां देखा कि हमारे भारतवंशी मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी रहे हैं और उनके भीतर भी हिंदुस्तान वैसा ही धड़कता है जैसे हमारे आपके भीतर धड़कता है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। आखिर वो कौन सी ताकत है? मैं एक अच्छी कविता भी आपके साथ बीच में देख के जाना चाहता हूँ। एक बार प्रजातांत्रिक ताली बजा के आशीर्वाद दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए और सावधानी से सुन लीजिए। जी दादा, स्वागत। कौन सी ताकत वो पढ़ता हूँ कि हम नहीं भूले कल कल करती गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हो अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। ये हमने देखा, आपने देखा यहां दीप प्रज्वलित किया गया। मैं वाशिंगटन डीसी में था, दीप प्रज्वलित किया गया। 10-12 साल का एक लड़का दौड़ के मंच पे आया, जबरदस्ती माइक पकड़ा उसने और बड़ा अजीब सा सवाल किया। बोले इतने हेलोजन, इतनी ट्यूबलाइट, इतना उजाला, फिर एक दिया जलाने के लिए 25 मिनट क्यों बर्बाद किए गए? 75 साल के सज्जन ने उसके कंधे पे हाथ रखा, बोला बरखुदार, तुमने जिस माहौल में आंखें खोली हैं तुम ये सवाल कर सकते हो, लेकिन सच सच बताना कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक एक भी बल्ब, एक भी ट्यूबलाइट, एक भी हेलोजन ऐसा नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप जल उठे और रोशनी देने के काबिल हो जाए। बात है। ये है कंसेप्ट किसका? ये कंसेप्ट हिंदुस्तान का। सुनेगा वाह वाह वाह। कि हम नहीं भूले कल कल करते गंगा यमुना का बहना, और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी चाची अम्मा कहना। क्या बात है। है कहीं के संस्कार। आज भी काम वाली बाई को दादी चाची अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल सीना जानते हैं। हम कंसेप्ट देखना कितना बड़ा। हम भगवान शिव शंकर के वंशधर, खुद को बचाने के लिए नहीं, दुनिया को बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। क्या बात है भाई, वाह। खुद जहर पीना जानते हैं। होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। क्या फर्क है साहब विकसित देशों में और हम में? 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। हमारे यहाँ क्या, एक दृश्य आपके सामने रखता हूं। आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जब कभी शहर में आए होंगे तो एक कमरा, कानपुर आया एक कमरा, 70 साल की दादी भी, बच्चे भी। अब एक दृश्य जीना, महिला वर्ग जो बैठे हैं उनसे निवेदन करता हूं, एक दृश्य जीना पहले आपके सामने रखता हूं। कमरे में चटाई बिछी हुई है, बीच में 70 साल की दादी माँ बैठी हैं, मोहल्ले भर की स्त्रियां खचाखच कमरा, ढोलक बज रही है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं, उल्लास का वातावरण है। अचानक दादी का हाथ उठता है, ढोलक बंद, मजगे खामोश। दादी माँ अपना चश्मा उतारती हैं और धोती के पल्लू से आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछ के भरे गले से बोलती हैं, काश वो सूरत से छोटी वाली भी आ जाती दोनों बच्चों के साथ, तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। ये है अपना देश। वाह वाह वाह। तो होंगी किसी के पास आकाश को चूमने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी गई प्रगति की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, बहुत सुरक्षित, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। वाह वाह वाह। क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी, औसत देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता बुजुर्ग और गुरुओं को भगवान के बराबर जानते हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह। अंतिम टुकड़ा सुन लीजिएगा। सैनिकों की बात की गई। इस अनंत आकाश में जहां कहीं सैनिकों की आत्माएं विचलित हो गई हों, मैं इस समारोह को श्रद्धांजलि भेजने की कोशिश करता हूं। आप हमारा साथ देना। मुझे याद आ रही है मित्तल साहब वो समय
जब नेहरू सेंट्रल लंदन में मैं पंक्तियां पढ़ी तो वहाँ के 250 भारतवंशी हमारे जामा सैनिकों के सम्मान में खड़े होकर ताली बजा रहे थे और भारत माता के जय के जयकारे लगा रहे थे। मुझे आज तक मैं अभिभूत रहता हूँ। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, मंच को समर्पित। स्वागत दादा। हमने कहा कि हमारे ये सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, क्योंकि हमारे यहाँ ये नियम नहीं कि हर परिवार से एक को सैनिक बनना ही है। स्वतः जिसके भीतर देशभक्ति जगती वो जाता है। अब पंक्तियां संभाल लेना, बीच से को मत छूटना, और जैसे चाहिए आप सैनिकों का सम्मान करिएगा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है उनके साथ अपनी अपनी भूमिका तलाशिएगा कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का बेंत, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। क्या बात है, आहा वाह, जिंदाबाद, वाह दादा, आहा वाह 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 वाह, आहा पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हर दयाल या कि हरमिंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चढ़ता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। और दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। एक जाबाज सैनिक का याद दिला रहा हूं, याद आ जाए तो उसके सम्मान में तालियां देना। मेले जुड़ते हैं और हमारे यहाँ के आज दुनिया के तमाम देश हमारे सैनिकों की जाबाजी का लोहा मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के अभिनंदन चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। क्या बात है, वाह वाह, चिड़िया से बाज मार गिराने का हुनर जानते हैं। और पिछले दिनों तो हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध में दुश्मन देशों के बच्चे भी हमारा तिरंगा उड़कर सुरक्षित अपने घरों में आ गए। क्या बात है, वाह, आहा वाह 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 वाह। अंतिम पंक्तियां, अंतिम से पहले दो, फिर अंतिम दो पंक्तियां हमको विदा करना, आशीर्वाद देके तिरंगा उड़ के सुरक्षित घर आ गए। अब पंक्तियां सुनेगा। हमारे देश के जमात सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाई, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी के दुआएं, बाबा का बेत, बच्चों की किलकारियां, पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। आज दुनिया, अंतिम पंक्तियां पढ़ देता हूं, इसलिए सुन ले दुनिया, पहले ललकार के कहता हूं फिर पंक्तियां पढ़ता हूं। इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। क्या बात है, वाह। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत, हम एक हैं, एक, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। क्या बात है, वाह, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अंतिम पंक्तियां विदा करना, पहली पंक्ति स्वाभिमान से सुनना, दूसरी आनंद के साथ सुनना। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है। और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कह के बुलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।